सारा बानो साहब की तरफ एक खबर की तरफ आता हूँ। खबर देना तो भट्टी साहब आपका और हम छोटे लोगों का काम है, लेकिन कभी कभी बड़े लोग भी दे देते हैं। सायरा बानो साहब, ये एहतसाब जो होना है, इसमें आपने पीपीपी का नाम लिया, इसमें आपने मुस्लिम लीग नून का नाम भी लिया। हम एहतसाब सुनते सुनते बूढ़े हो गए, लेकिन चले अल्लाह करे इस दफ़ा हो। मगर चले, एहतसाब के नाम पे नेट कौन कौन हो रहा है? देखिए नहीं, एहतसाब जो आप समझ रहे हैं ना कि जैसे अभी मोहम्मद साहब ने मिसाल दी, वैसा एहतसाब तो देखिए हमारे मुल्क में आ ही नहीं सकता ना कि आप किसी को इस उस पे कर दें। एहतसाब ये है कि एमएस बिल्डिंग इन पार्टीज की, जो मैंने सुना है कि अब ये जो बहुत ही ज्यादा लुथड़े हुए लोग हैं वो नहीं आएंगे, उनको और अवाम को और हम सबको दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा ये ताल जो स्टार्ट में होती है तबले की, वो बजानी शुरू होगी कि थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये एहतसाब हो रहा है। क्योंकि हम लोग एमएस बिल्डिंग भी तो करते हैं ना, भले वो अपनी हो या ऐसे हो। अभी मेरे पे बड़ी वो होती है कि शायद मैं फिल्में बहुत देखती हूँ, तो अभी एक नई कोई मूवी है, उसमें उसने कहा मेरी मर्जी ना, मैं ये दिखाऊं, मैं जो चाहता हूँ मैं लोगों को वो दिखाऊंगा। वो अपनी इमेज बिल्डिंग और बड़ी ख्याली दुनिया में रहता है बंदा, और कह रहा है कि मैं लोगों को यही दिखाऊंगा, और वो दिखाता है। आप मेरी बात की गहराई को समझें और इतनी डिटेल मुझसे ना पूछें। नहीं, फिर भी ये बताएं ना कि आप कह रहे हैं कि ज्यादा लिथड़े हुए लोग जो हैं, अब बड़ा मुश्किल है कम और ज्यादा लिथड़े हुए। जो लिथड़े हुए थे वो तो हल्फ उठा लेते हैं, जमानत लेने की बजाय पहले हल्फ उठाया उन्होंने वजारत का, फिर जाके अदालत में गए। जिन पे इंडाइटमेंट होनी थी वो माशाल्लाह 16 महीने का एक मिसाली जो है यहाँ पे हुक्मरानी करके गए हैं। तो इस पे क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? बस सही है, वही ना, अपने अदालती निजाम पर ही रोना आता है। क्या कर सकते हैं कि एक एक ऐसा ऐसा, वो जो नहीं है कि दूध जो फटे तो पनीर हो जाए, तुक्का जो हो तो वो तीर हो जाए। इन सब मवालियों से बना के रखो, ना जाने कब कोई वजीर हो जाए। ऐसा ही दिख रहा था मुझे पिछले 16 माह में। अच्छा सायरा साहब, ये फरमाइएगा, जब अपोजिशन की मीटिंग हुई, आप भी राजा रियाज साहब की मीटिंग में थे, उनमें मोहतरमा नवारुल और काकड़ साहब का जिक्र आया था? कितने नंबर में इनका नाम था, हुकूमत या अपोजिशन, किसी भी साइड से? नहीं जी, बिल्कुल भी अपोजिशन को कोई मीटिंग नहीं हुई और कोई नाम नहीं आया, और ना हमसे मुशावरत हुई, ना हमसे हमारा नाम लिया, ना अपना नाम बताया। लेकिन अब चूंकि ये मौमा है तो मेरा दिल था कि ये मैंने अपने पे क्यों नहीं ले लिया। ये जो काकर साहब का नाम है वो मैंने दिया है, क्योंकि राजा रियाज साहब मान नहीं रहे थे कि ये अच्छा, नाम कहाँ से आया, क्योंकि उन्होंने हमसे कोई मुशावरत नहीं की और उनका नाम तो वहमे गुमान में भी नहीं आपके था। ख्याल में राजा रियाज साहब ने ये इंडिपेंडेंट अपनी सोच के मुताबिक फैसला किया है कि अनवारुल और काकड़ इस मुल्क के निजात दहिंदा होंगे? आपने भी तो 5 साल उसी असम्बली में गुजारे हैं। नहीं जी, अब मैं वही कह रही हूँ ना कि बसद एहतराम माफी मांगती हूँ, उनके दिमाग में आ ही नहीं सकता है नाम, वो अच्छा, है फैसला नहीं। आपने बड़ी मुझे हैरत ज़्यादा कर दिया मेमन साहब। मुझे समझ नहीं आती, मैंने राजा साहब को बड़ा जवान देखा है, कभी 3 पहियों वाली साइकिल चलाते हुए भी नहीं देखा, कभी गुब्बारों से और बच्चों के खिलौनों से खेलते हुए भी नहीं देखा। तो लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं फैसला हमने किया और बड़े फरवरी में फैसला करेंगे। ये बड़ों की मेरी समझ से नहीं आया कि माशाल्लाह अच्छा खासा वो उनकी एज है। तो सायरा साहब कोई खबर ही दे दें, चले बता दें कि सिंध में मुसलसल तसलसल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुबैना तौर पर बहुत खबरें हैं, वहाँ बहुत करप्शन हुई है। क्या आप समझती है सिंध में भी कुछ लोग एहतसाब का सामना करना पड़ेगा उनको? कोई एक थोड़ी है, बहुत है बहुत। जैसे, और बाकी सॉरी मुझे नहीं पता, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि सायरा बानो जी से? मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं वहां पर, और अवाम बेचारी बहुत तकलीफ में है, वो अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती। मतलब आप वादी चंबल समझ लीजिए। चले बात को आगे बढ़ाते हैं, और मैं एक शॉर्ट मोहम्मद साहब आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूं, आपकी पार्टी से रिलेटेड है। साबका वजीर दाखिला कुछ फरमा रहे हैं, सुनिए राना सनाउल्लाह साहब को, फिर मैं आपका टेक लेता हूं इस पे। जनाब मोहम्मद साहब जी, मोहम्मद साहब वो तो बड़ी खुल के बात कर रहे हैं, आप कैसे इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले ज़िया-उल हक ने बड़ी कोशिश की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन करने की, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो एक्चुअली बैन भी कर दिया था
नेशनल अवामी पार्टी को, जो बाद में ANP बन गई थी। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। रही बात यह कि जिन लोगों को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, अगर उसके ऊपर इनके पास ठोस सबूत है, अदालत में प्रूव कर लेते हैं, आप ज़रूर उनको सजा दें। नोबडी इज़ डिस्प्यूटिंग दैट थिंग। लेकिन अगर आप उसकी वजह से आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं खड़ा होगा, ये आपकी सोच है, ये आपकी एक किस्म की, वो कह सकते हैं ना कि एक खुशफहमी है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, आप लोग इस इदारे में इस इरादे में आप कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर शख्स जिसको टिकट मिलेगा वो आज़ाद खड़ा होगा, और अगली बार हुकूमत आज़ाद लोगों की होगी, पार्टी की नहीं होगी। कर सकते हो तो कर लो, जो रोक सकते हो तो रोक लो। नहीं मेमन साहब, क्या आपको ऐसी कोई इतलात मिली है कि वाकई ही एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को सियासत से ही आउट कर दिया जाए? इज इट पॉसिबल बज़ाहिर इस दौर में 2023 में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट कान हैपन। अगर ये होना होता ना तो इनकी दौरे हुकूमत में हो चुका होता। ये लोग, इन्होंने सिर्फ एक समरी भिजवानी थी और उसको हो जाना था, कोई मसला नहीं था। लेकिन इनको भी पता ही है, अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोटरों को या लोगों को खुश करने के लिए कर रहे, दिल की तसल्ली को गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप देखते हैं, सबसे मकबूल तरीन जमात तो है ही है, सबसे मजबूत तरीन जमात भी है। इसको डिसमेंटल करना ये लोग कभी कर नहीं सकेंगे। वो कर इसलिए नहीं सकेंगे कि आप लोगों के दिलों के ऊपर राज सिर्फ तब करते हैं जब आप उनके लिए कोई अच्छाई करें। आप माइंड्स एंड हार्ट्स को तब काबू में करते हैं जब आपने उनके लिए कुछ किया होता है, जब आपने 10 लाख रुपए के उन गरीबों के लिए इलाज किया होता है, जब भूखा कोई नहीं सोएगा, जब छत के बगैर कोई नहीं रहेगा। जब आप इस किस्म की चीजें करते हैं, जब आप मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो फिर आपके अपने बच्चे बिलियनेयर होते हैं, आपके अपने बच्चे मिलियनेयर होते हैं। तब आपको नहीं पता होता कि पैसा कहां से आ रहा है। और कल सारा बानो जी ने एक बड़ा अच्छा नया एक वो क्या था, इन्होंने कहा था कुछ तो कच्चे के डाकू हैं और कुछ पक्के के डाकू हैं। सॉरी सारा बानो जी, ये आपको कहना चाहिए था, लेकिन मैं सारा साहबा की तरफ मैं चले जाता हूँ। सारा साहबा, पाकिस्तान में वैसे इंसाफ ढूंढना तो नायाब है। आज हम आपको जज बनाते हैं ऑडियंस के सामने, करोड़ों लोगों के सामने। राना सनाउल्लाह साहब साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा जो जत्था 9 मई को वाक़या हुआ अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। चलो, वो जत्था है जिसने जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत पर हमला किया, जिसने चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियार, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहबा ने जजों की तजलील की। उन्हें आप क्या कहेंगे? और क्या आप दोबारा, आज से कुछ अर्सा पहले काकड़ फार्मूला आया था, उसके खदशात को नजर आ रहे हैं आपको? आज आप जज हैं, हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन जज कैसे बनते हैं। देखिए, मेरे तो वो क्या कहते हैं, खड़क सिंह वाला इंसाफ कर देना। मैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो खड़क सिंह ने क्या सी ना ते ए चो नूं पता सी कि गलत ने, तो उन्हें कहा चौथा बंदा कौन है, कहना इन्हां दा वकील है, कहना इन्हू भी नाल ही टंग दे। इन्हें किस तरह उसकी वकालत की थी? तो मेरा तो बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। बाकी राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं, देखिए 9 मई के वाकयात की हम मुझ समेत हम सब ने मजम्मत की। जाहिर है हमारी ये जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अभी 4-5 माह में जितना इन पीडीएम की पार्टीज ने खुशी में शादियाने बचा के वो कहते हैं सीना को भी किए, तो मुझे समझ नहीं आ रही। कल अच्छी साहब का बयान था कि 1,20,000 हमारे पंजाब में पुलिस वाले हैं, इतने कैमरे हैं, कोई फैमिलीज को तंग किया तो उसका। तो मेरा तो सवाल फिर बनता है ना कि पायन तू उस दिन कहाँ थे, 9 मई वाले दिन कहाँ थे? और इंसाफ होता नजर भी नहीं आ रहा था। और 144 में पूरी मौलाना साहब की अंसारुल इस्लाम वहां पर पहुंची थी, जेल के पास आपने उंगली हिला हिला के जजों को हम लोग ललकारते रहे, हम हाजिर सर्विस जनरल्स को ललकारते रहे हैं।
कहाँ है इंसाफ? मैं कह रही हूँ कि आई एम सॉरी, मैं अब आपको टाइम भी नहीं होगा कि मैं उसको आपको बहुत तफसील से बताऊं। बस पता नहीं, अगर हमारी मोहब्बत की नजर इधर होती है तो इधर गुनाह माफ, इधर होती है तो इनके गुनाह माफ। बीच में पीस रुल रही है, बीच वाली जो आवाम बैठी हुई है वो आवाम रुल रही है। अब पता नहीं आप उस मोहब्बत की नजर का इंतजार करें कि हम पे वो मोहब्बत की नजर कब पड़ती है। बाकी है कि इंसाफ इंसूफ का कुछ नहीं पता, और बाकी कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, बिजली बढ़ी, पेट्रोल बढ़ा, अभी भी आज सुबह से हुई। मैंने भट्टी साहब, मैंने सबसे पहले असेंबली में जो स्पीच की थी वो फलस्तीन पे की थी, और मैंने उसमें कहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तहरीक आज़ादी, उस आज़ादी दी जंगा दे विचकार व्हाट्सएप नहीं सी, वरना हमने कहना था कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि फिरंगी शर्मिंदा होकर ये मुल्क छोड़कर भाग जाए। अब हम पता नहीं क्या हो गए हैं, अब हमने बड़े मीम्स तो बनाते हैं, गालियां भी देते हैं, मैसेज इधर उधर फैला भी दिए, पेट्रोल पर वो भी कर दिए, लेकिन कोई कुछ करता नहीं। तो ये हमारे टेस्ट होते हैं, ये एक वो कहते हैं ना कि एक चीज कंकर फेंक के टेस्ट होता है कितना अरताश फैला जाता है। इसके बाद आप कह रहे हैं काकर फार्मूला होवे, जरा मर्जी फार्मूला होए, तुझे ज्यादा कलर 2 साल वापस लेके आ जाओ, कुछ भी लेके आ जाओ, हमने नहीं उठना। हम ऐसे घर में बैठ के चूं-छां करते रहेंगे। जिसके पास पैसे होंगे वो जाने की कोशिश करेगा कि चल ठीक है मैं जाना, बाकी हम सब इधर ही होंगे। तो कोई भी फार्मूला हम पर आजमा ले, खुदा जाने अल्लाह पाक वो दिल में हिदायत की शमा रोशन कर दें। ये बात तो हम करते हैं कि वो कि हुसैनियत और यजीदियत कैसे भी कोई अपने हक से खड़े हो जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। कभी मां साढ़े सामने होंदी है, कभी साढ़े सामने बच्चे होंदे ने, कभी साढ़े सामने अपनी इज्जत होंदी है। तो बस ऐसा ही है।